Hello everyone, welcome to FM classes. Myself Tushar Kumar, second year BSc Nursing student, JLNMCH Bhagalpur. नेक्स्ट क्लास बेसिक ग्रामर का मैंने बताया था सेंटेंस क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं। उसी से आगे मूव ऑन करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से आते हैं, आपका नाउन, प्रोनाउन से लेके कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारा टोटल। उसके बाद क्या होगा, आज मैं सिर्फ नाउन क्या होता है, नाउन का डिटेल मैं और डिस्कस करूँगा। लेवल में थोड़ा सा नीचे ही रखूँगा, थोड़ा सा कम ही रखूँगा लोअर के समझ के, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत सारे जो हिंदी मीडियम हैं उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पैसेंस बना के लेक्चर को देखिएगा। तो बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम तो आपने बहुत सुना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, लेकिन होता क्या है। तो इसका वर्ड को आप समझिए, इसका डिफाइंड एज इट आप रख लीजिए, उसका तोड़ के हम समझाते हैं। कहता है ऑल द वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ऑल द वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर क्लासिफाइड into eight group, classified into eight group according to their usage, according to their uses, uses they do in a sentence, they do in a sentence, ठीक है ना। कुछ इस तरह से each part is called, each part is called part of speech, part of speech। कहने का मतलब क्या हुआ, कह रहा है ऑल द वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर क्लासिफाइड इनटू एट, कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड यूज होते हैं मैंने उसे हमने 8 कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, मतलब 8 कैटेगरी कौन कौन है वो हल्का सा नाम लिखते हैं। पहले में क्या हो गया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ इस तरह का नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो मैंने कहा कि ऑल द वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लासिफाइड इनटू एट ग्रुप, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में जितने भी ग्रामर वर्ड होते हैं, जैसे आपने अगल बगल ही पढ़ो, चाहे आप अपनी कॉपी किताब में देखो, कोई वर्ड लिख लीजिए। ठीक है, आप पाइए वो वर्ड यही 8 में से कोई एक हो। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या एक मार्कर है, ठीक है, शर्ट व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, ये है क्या एक्चुअली, तो बात करें मार्कर क्या, तो मार्कर क्या नाउन है। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या हो गया, टीचिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है ना, कोई अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना, हैंडसम, ब्यूटीफुल, जो भी हो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इंग्लिश में जितना भी यूज होता है ना वर्ड, वो क्या होता है, यही 8 में से कोई एक होगा। ठीक है, इसके बाद कहीं नहीं होता है। तो कहने का मतलब यही बोला गया। ठीक है, और में इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो सब इसका पढ़ना है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है वो मैंने वो बताया। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, नाउन। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ा होगा नाउन। नाउन आखिर नाउन होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड है। जिस चीज का नाम हो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। ठीक है, नाउन, ठीक है, संज्ञा। नाउन, तो नाउन क्या होता है, आपने जो बचपन से पढ़ा होगा बेसिक क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स। ठीक है ना, इट इज किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन क्या है, नेम ऑफ। और नाम किसका हो सकता है, चाहे कोई पर्सन का, कोई आदमी का नाम हो जाए, किसी भी जगह का नाम हो जाए, एनिमल का नाम हो जाए, या कोई भी थिंग। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि मार्कर, इस किसी भी चीज को नाम को हम क्या कहते हैं, सबको हम क्या बोलेंगे, नाउन्स बोलेंगे। ठीक है,
आगे जैसे कि राम क्या हो गया, किसी पर्सन का नाम हो गया। प्लेस जैसे कि पटना, ये क्या हो गया, प्लेस का नाम हो गया। एनिमल, ठीक है, जैसे डॉग, क्या हो गया, एनिमल्स में हो गया। थिंग्स में मार्कर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, क्या हो गया, सारे नाम हो गया। सारे के सारे को क्या बोलते हैं, नाउन्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें कि नाउन का क्लासिफिकेशन क्या है, नाउन्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन किस तरह से किया गया है, मैं उस पे आपका फोकस करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। तो नाउन को हम लोग 5 कैटेगरी बांटेंगे, क्या बांटेंगे, 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। पहला नाउन जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। ये हो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो समझिएगा हल्का सा ब्रीफ में, शॉर्ट में क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो खास है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, खास। प्रॉपर का क्या मतलब होता है, खास, जो चीज क्या है, खास है, ठीक है। कॉमन में क्या होता है, किसी जाति का होता है, क्या होता है, पूरे जाति का वर्ग होता है, ठीक है, पूरे जाति का वर्ग होता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन से बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया, राहुल, ठीक है। राहुल कहने का एक अर्थ हुआ कि राहुल किसी एक पार्टिकुलर लड़के को बोला जा रहा है। लेकिन जब हम बात करें बॉयज का, तो बॉय क्या हो गया, एक कम्युनिटी को, पूरे लड़के जाति को शो कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि ऑल बॉयज कम है, तो सारे बॉयज तो यहाँ रहेंगे, लेकिन बोलेंगे कि राहुल कम है, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ राहुल आएंगे। तो ये हुआ। तो प्रॉपर जो होता है खास होता है, कॉमन क्या होता है, जाति को शो करता है। कलेक्टिव नाउन क्या शो करता है, एक समूह को शो करता है, इसमें कुछ और विशेष नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्लास, फैमिली, बंच ऑफ की, टीम, आर्मी, ये सारे क्या आ जाएंगे कलेक्टिव नाउन में। फिर आती है मटेरियल्स नाउन। मटेरियल नाउन में क्या आते हैं, द्रव्य आते हैं, ठीक है ना। जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, जो भी मटेरियल होते हैं, वो सारा किसमें आएंगे, मटेरियल्स नाउन में आएंगे। जिसे हम क्या करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, मेजर करते हैं, वेट करते हैं, सारी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन में आएगा, ठीक है ना। अवश्य क्या होता है, भावना होता है, इसका मतलब क्या होता है, भावना, फीलिंग्स, ये सारे किसमें आ जाएंगे, अवश्य में। इसका मतलब होता है अवश्य, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, अवश्य नाउन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पुराना क्लासिफिकेशन, या रियल क्लासिफिकेशन भी इसे हम बोल सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ रहा है वो थोड़ा सा हट है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है क्या, वो मैं बताता हूँ। तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है कुछ इस तरह से, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ऑफ नाउन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ये करता है कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन, तो सर इसमें अंतर क्या होगा, प्रॉपर नाउन तो यहाँ भी था, पुराने वाले में, नए वाले में था, दोनों में अंतर यही हुआ ना, प्रॉपर नाउन को कुछ चेंजिंग नहीं किया गया, जो था नया भी वैसा ही है, ठीक है। तो पहला तो प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को दोनों को मिला के एक नया नाउन बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, कुछ नया नहीं बल्कि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन का ही एग्जाम्पल है। फिर बात करें जो मटेरियल्स नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन है, उसे मिला के क्या बना दिया गया, अनकंटेबल नाउन बना दिया गया। तो मटेरियल और ऑब्जेक्ट दोनों को मिला के क्या बना दिया गया, अनकंटेबल नाउन बना दिया। क्योंकि मटेरियल नाउन हो या ऑब्जेक्ट नाउन हो, दोनों को गिना नहीं जा सकता, इसलिए दोनों को किस में रखा गया, अनकंटेबल। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन दोनों को हम कुछ हद तक गिन सकते हैं, इसलिए उसे किस में रखा गया, कंटेबल नाउन में। एक थोड़ा सा याद रखिएगा रूल्स है कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ कंटेबल नाउन के साथ लगता है, ना प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगता है, ए की बात कर रहा हूँ, ना ही अनकंटेबल नाउन के साथ लगता है। तो ए जब भी लगेगा तो कंटेबल नाउन में, उसमें भी एक कंडीशन है, सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि ए एन कब लगता है, सिंगुलर कंटेबल नाउन में। खैर वो तो आर्टिकल का है, मैं बताऊंगा। तो ये हो गया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा,
एक्सेप्शन होगा, समझिए। एक एग्जांपल है वुड, एक एग्जांपल है चेयर। वुड क्या है, चेयर क्या है, ठीक है ना। वुड क्या है, चेयर क्या है, इसमें से एक आयरन ले लीजिए, ठीक है ना, एक आयरन का प्लेट बना हुआ, वो किस में आएगा? तो कहता है कि जो मटेरियल होते हैं, जैसे कि जो द्रव्य होते हैं वो तो मटेरियल नाउन होंगे, लेकिन जो उससे बना हुआ चीज होता है वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। इसलिए वुड पूछे लकड़ी, लकड़ी क्या होगा? मटेरियल नाउन। ये क्या होगा? मटेरियल नाउन। लेकिन चेयर की बात करें, चेयर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। उसी तरह से आयरन मटेरियल नाउन, गेट, आयरन का जो गेट होगा वो क्या हो जाएगा?